नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यानों से हम मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बातें कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी मोहम्मद तुगलक की एक योजना है। वो योजना है सांकेतिक मुद्रा संबंधी परिवर्तन या मुद्रा संबंधी परिवर्तन। तो मोहम्मद तुगलक वो पहला शासक था जिसने मुद्रा को लेकर एक प्रगतिशील सोच रखी या एक प्रगतिशील बात जो उस समय के लोगों की सोच से बहुत आगे थी, वो कार्य उसने किया। सुल्तान के दक्षिण प्रयोग के बाद जो दूसरा प्रयोग उसने किया वो सांकेतिक मुद्रा संबंधी था या मुद्रा संबंधी था। संक्षेप में सुल्तान का यह कदम इस प्रकार था कि उन दिनों चांदी के सिक्कों को टंका कहते थे और तांबे के सिक्कों को जीतल कहते थे। तो सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह पीतल या तांबे के सिक्के ढलवाए और आदेश जारी किया कि उनको चांदी के टंके के बराबर माना जाए। इस योजना का वर्णन भी इसामी ने किया है। हाँ, विभिन्न विद्वानों ने, जो तत्कालीन विद्वान थे, उन लोगों ने सांकेतिक मुद्रा जारी करने के कारण बताए हैं। बर्नी के अनुसार राजकोष की हानि को पूरा करना और व्यापार को पुनः सुव्यवस्थित करना और उन्नत करने के लिए सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा संबंधी प्रयोग किया था। आधुनिक विचारकों के अनुसार महत्वाकांक्षी शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जो नए प्रदेशों को जीतना और शासन व्यवस्था को कुशल बनाना चाहता था। अतः इच्छा पूर्ति के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सुल्तान नए नए प्रयोगों करने का शौकीन था और भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए उसने तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर मान देकर चलाया। अन्य विचारक कहते हैं कि चीनी और ईरानी शासकों से प्रेरणा ली, जिन्होंने अपने यहाँ 13वीं शताब्दी में सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित किया। डॉक्टर निजामी के अनुसार चांदी की कमी के कारण सुल्तान को ये प्रयोग करना पड़ा कि उस समय विश्व में चांदी की कमी के संकेत भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि सांकेतिक मुद्रा संबंधी योजना की क्रियान्विति कैसे की गई और उसकी असफलता के क्या कारण रहे। तो सन 1330 ईस्वी में सुल्तान ने पीतल या तांबे के सिक्के ढलवाकर आदेश जारी किया कि उनको चांदी के टंकों के समकक्ष माना जाए और इस आदेश के कुछ दिनों बाद ही अव्यवस्था बढ़ने लगी। लोगों में ये भ्रम फैला कि यह सुल्तान की कोई नई चाल है जिसके द्वारा वह जनता के पास के सब चांदी के टंकों को खींचकर राजकोष में जमा करना चाहता है। और इस सोच का परिणाम ये रहा कि लोगों ने चांदी के सिक्कों को भूमि में दबा दिया और तांबे के सिक्कों से ही सारा लेन देन का व्यवहार करने लगे। उन्हीं के द्वारा खराज चुकाने लगे, उन्हीं के द्वारा खरीदारी करने लगे। सुल्तान की यह योजना बहुत भारी भूल थी, कारण कि उसने सिक्कों के निर्माण पर राज्य का एक अधिकार स्थापित नहीं किया और राज की टकसाल में निर्मित सिक्के बनावट, डिज़ाइन आदि की दृष्टि से ऐसे नहीं होते थे कि उनको लोग खुद सफलतापूर्वक नहीं ढाल सके। परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में नकली सिक्के ढलने लगे। बर्नी तो यहाँ तक कहता है कि प्रत्येक हिंदू सुनार का घर टकसाल हो गया और उन्होंने बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के ढाले और चांदी के सिक्के दबाकर रख लिए। इसके अलावा सूबेदार अपना वार्षिक कर जो था और लोग अपना लगान नकली सिक्कों में चुकाने लगे। ये ही हालत व्यापारी संबंध में भी थी।
विदेशी व्यापारी वस्तुओं को खरीदते समय तो सांकेतिक मुद्रा प्रयोग करने लगे, लेकिन जब वो अपना माल बेचते तो उन्होंने तांबे के सिक्के लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह विद्रोही तत्वों ने भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नकली तांबे के सिक्कों से हथियार और अन्य युद्ध सामग्री के खरीदना शुरू कर दिया। ऊपर जो कारण बताए उनका परिणाम स्वरूप ये योजना सफल रही और राजकोष को भारी क्षति उठानी पड़ी। मोहम्मद तुगलक ने अभी भी विवेक से काम नहीं लिया और उसने ये आदेश निकाला कि तांबे का सिक्का अब नहीं चलेगा और जिन लोगों के पास भी तांबे के सिक्के हों वे राजकोष में जमा कराकर उन्हें चांदी और सोने के सिक्कों से बदल लें। लोगों ने राज्य को बुरी तरह से ठगा और राजकोष को बहुत हानि हुई, क्योंकि कोई भी इतिहासकार, चाहे वो बर्नी हो, इसामी हो या इब्न बतूता हो, वह राज्य पर यह आरोप नहीं लगाता कि सुल्तान ने सोने चांदी के सिक्के नहीं दिए। बर्नी के अनुसार लोगों ने राज्य को बुरी तरह से ठगा और वो कहता है कि राजकोष में तांबे के सिक्के, जिसमें नकली सिक्के भी बहुत मात्रा में थे, कि पहाड़ से लग गए जो लोगों ने जमा कराए थे और उनकी जगह सोने या चांदी के सिक्के वो ले गए थे। तो इस तरह से मोहम्मद तुगलक की ये योजना भी पूर्णतः असफल रही और हमेशा की तरह वह लोगों में वह फिर से मूर्ख सिद्ध हुआ या लोगों में उसकी लोकप्रियता फिर से समाप्त होना शुरू हुई। अब इस योजना की असफलता के कारणों की बात करें तो डॉक्टर मेहंदी हुसैन के अनुसार मुद्रा परिवर्तन से पूर्व सुल्तान को टकसाल पर राज के नियंत्रण या एकाधिकार स्थापित करना चाहिए था, जो कि सुल्तान ने नहीं किया और यही कारण था कि बड़ी संख्या में लोगों ने नकली सिक्के बनाए और ये योजना को सफल नहीं होने दिया, या इन नकली सिक्कों के कारण ये योजना असफल रही। बाकी योजना बहुत ही प्रगतिशील योजना थी अगर सुल्तान टकसाल पर एकाधिकार स्थापित कर पाता तो, या वो लोगों को नकली सिक्के ढालने से रोक पाता तो। दूसरा इस योजना की असफलता का कारण था कि जनता भी अपने पिछड़ेपन और द्वेष भाव के कारण योजना के महत्व को ना समझ पाई। तीसरा कारण कि पूर्ववर्ती योजनाओं की असफलता के परिणाम स्वरूप जनता का सुल्तान के ऊपर से अब विश्वास उठ गया था, इसलिए जनता सुल्तान की योजना के महत्व को नहीं समझ पाई। असफलता का चौथा कारण ये था कि सुल्तान ने जाली सिक्के ढालने वालों का पता लगाने और उन्हें कठोर दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं की थी, और इसी के कारण लोगों में जो कि नकली सिक्के ढाल रहे थे या नकली मुद्रा का निर्माण कर रहे थे, सुल्तान का डर नहीं था। अब हम बात करें तो इस योजना के निष्कर्ष की बात करें तो तांबे की मुद्रा का प्रयोग तो पूर्ण निराशाजनक रहा, किंतु सुल्तान की मुद्रा नीति सराहनीय थी। यह नीति मुद्राओं के निर्माण, मूल्यांकन आदि से संबंधित थी और सुल्तान ने सभी मुद्राओं को सुंदर रूप दिया, उन पर अंकन योग्य आयतों का सुरुचिपूर्ण चयन किया, भारी मात्रा में छोटे सिक्के चलाए जिससे जनता को कष्ट न हो। उसने दोगनी नामक सिक्का भी चलाया। और यदि हम देखें तो उस समय जो चांदी की कमी या सोने की जो कमी थी, या सुल्तान सोचता था कि चांदी या सोने के मुद्रे जब प्रचलन में रहते हैं तो वो नाजुक धातु होने के कारण
खींचते हैं और इससे चांदी सोने का हास होता है, इसलिए उसने उसके स्थान पर जो तांबे के सिक्के चलाए। तो सुल्तान की ये जो सोच थी ये बहुत प्रगतिशील थी। यद्यपि जनता या उसके अधिकारी इसको नहीं समझ पाए और यही कारण था कि ये योजना असफल रही। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुल्तान की विभिन्न योजनाओं में मुद्रा परिवर्तन संबंधी जो योजना थी वो भी यद्यपि भले मन से शुरू की गई थी, पर कुछ सुल्तान की किस्मत के कारण, कुछ लोगों की उस पर अविश्वास के कारण और कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ये योजना असफल रही। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।